पुरुष माने आत्मा। आत्मा के लिए एक जन्म का सुख तो सबको मिलेगा, बाकी तो मुक्ति मिलेगी। एक जन्म के लिए हर आत्मा को जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। तो सबको पुरुषार्थ करना है। अभी तुमको खर्चा करना पड़ता है। क्या? जब तक आवाज नहीं निकली है, बाप दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तब तक तुमको खर्चा करना पड़ता है। फिर आपे ही तुमको अखबारों में फ्री देंगे। क्या? पैगाम देने के लिए सिनेमा हॉल भी तुमको फ्री देंगे, रेडियो में भी फ्री देंगे, टीवी में भी फ्री तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो ऐसे भी सर्विस करने के लिए बहुत मिलेंगे। अभी ना कर देते हैं। तुमको नहीं देते हैं। जो लाखों रुपया पैसा देते हैं टीवी चैनल वालों को, उनका डालते हैं। तुम्हारा नहीं डालते हैं। तुम्हारे पास इतने पूंजी नहीं है। तुम तो गरीब नवाज बाप के गरीब बच्चे हो, इतना नहीं दे सकते हो। लेकिन धैर्य धारण करके रखो। क्या? कोई नहीं, अभी हमारी बात नहीं चल रही है तो कोई ठंडे हो जाते हैं। अरे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ठंडे होने की बात नहीं है। तुमको आगे चल करके सर्विस करने के लिए सब सहयोग देंगे। अखबार वाले, बड़े बड़े अखबार वाले भी फ्री डालते रहेंगे। क्या? तुम्हारे चारों चित्रों को फ्री डाल देंगे। पूरे पेज पर सीढ़ी का चित्र डाल देंगे, सब की समझ में आए। तुम कहते हो, तुम कोई खराब बात तो कहते नहीं। क्या कहते हो? तुम कहते हो भगवान वाच। एक भगवान ही कहता है। क्या? और जितने भी गुरु आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये कोई ने नहीं कहा। क्या? कि काम महाशत्रु है। कहा तो ऐसे ही कहते रहे, लेकिन फिर भी उल्टे काम करते रहे। और भगवान तो जो कहते हैं वो काम पक्का पक्का तुम बच्चों से करा के जावेंगे। क्या? काम महाशत्रु है। ये काम कटारी चलाते हैं, जिससे सब पापात्मा बनते जाते हैं। ये काम कटारी चलाने का दुख जो है, बड़ा दुख है। समझते हैं कि हम सुख भोगते हैं, लेकिन है अल्पकाल का सुख, और सदा काल के लिए आत्मा दुखी हो जाती है। शरीर भी क्षीण होता जाता है, आयु भी कम होती जाती है। तो पाप आत्मा बनते जाते हैं। आगे चल करके तुमको यह बात समझाने के लिए बड़े बड़े हाल मिलेंगे, इसमें तुम बैठ करके समझावेंगे कि वास्तव में जो भगवान वाच है, काम महाशत्रु है, वो पक्की बात है। इससे बड़ा शत्रु कोई दुनिया में है नहीं। लोग क्या समझते हैं? ये आदमी हमारा दुश्मन है, वो औरत हमारा दुश्मन है। लेकिन बाप क्या कहते हैं? कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा। आत्मा स्वयं ही अपनी दुश्मन और अपनी मित्र है। कब बनती है? अभी जब भगवान बाप आते हैं, तब ही 84 जन्मों के लिए हर आत्मा हमारी दुश्मन या तो मित्र बन जाती है। श्रीमत के अनुकूल जब हम चलते हैं तो मित्र बनते हैं, मित्र बनाते हैं, और श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं तो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। सबसे बड़ी श्रीमत की बरखिलाफी क्या है? काम विकार का संकल्प करना, काम विकार की वाचा चलाना, काम विकार की कर्मेंद्रियों से अपना घात करना। समझो, हमने किसी को अपना बड़े से बड़ा दुश्मन बना लिया।
ऐसे नहीं कि 63 जन्मों में ही दुश्मन बनते हैं। दुश्मन बनने का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? अभी संगम युग पर फाउंडेशन पड़ रहा है। कितने साल हो गए बाप को चिल्लाते चिल्लाते, काम महाशत्रु है। और गीता ग्रंथ में भी पढ़ते चले आए, काम महाशत्रु है। फिर भी बुद्धि में बैठता है? अगर बुद्धि में बैठता है तो प्रैक्टिकल जीवन में आता है? नहीं आता नहीं आता। फिर बुद्धि माया घुमा देती है। तो जैसे बाप ने शुरू में कहा है, ये कौरव संप्रदाय जो है ना, यादव संप्रदाय है, कौरव संप्रदाय है, इनको जानते तो है ना? कौरव संप्रदाय क्यों नाम रखा? कौओं की तरह काव तो बहुत करते हैं, लेकिन खाते गंध रहते हैं। क्या काम विकार को छोड़ नहीं सकते, उस बात को मानेंगे भी नहीं। किस बात को? जो भगवान ने बोला है काम महाशत्रु है। तो वो कौरवों की ये चाल है। क्या भगवान को जान तो लेते हैं, लेकिन उनकी बातों को मानते नहीं, और फिर चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यादव कैसे हैं? यादव जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, और चलने की तो फिर बात ही नहीं। तो कौरवों के सामने, यादवों के सामने तुमको पांडवों का राज्य चाहिए। क्या ये यादव संप्रदाय भी रहेंगे और कौरव संप्रदाय भी रहेंगे, लेकिन तुमको विश्व की बादशाही उनके सामने ही, उनकी नजरों के सामने ही मिलेगी। वो कितनी भी अपनी ताकत लगाते रहे, लेकिन कुछ भी बेचारे कर नहीं सकेंगे। तुमको विश्व की बादशाही बाप दे करके ही जाएंगे। तो जब कौरवों के सामने ही हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो अच्छे अच्छे संकल्प चलाना चाहिए, पॉजिटिव संकल्प चलाना चाहिए कि हो सकता है कि हमको आगे चल करके बड़ी बड़ी जमीनें मिल जाए। अभी तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, आगे चल करके तुमको बहुत बड़े बड़े हाल मिलेंगे। एक मुरली में बोला, ये विक्टोरिया हाल भी तुमको दे देंगे। कलकत्ते में जो बना हुआ बड़ा हाल है, वो भी तुमको देंगे, आओ सर्विस करो। गवर्नमेंट हाउस के सामने जमीन तो बहुत बड़ी पड़ी है, हो सकता है ये जो गवर्नमेंट हाउस है, इसके सामने जो ढेर सारी जमीन पड़ी हुई है, बड़ी कॉस्टली जमीन, वो भी तुमको दे देंगे। तो बुद्धि में उमंग उत्साह रहना चाहिए ना, कि आज नहीं तो कल ये माया के जो बादल हैं वो बिखर जाएंगे। अभी तो हमको माया गिराती रहती है, आगे चल करके हो सकता है गवर्नमेंट भी हमको बड़ी बड़ी जमीनें दे देवे। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा, नामाचार दुनिया में ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा।